नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पार्टी हाईकमान से अपील करूंगा कि मुझे पंजाब प्रभारी पद से मुक्त किया जाए ताकि उत्तराखंड के लिए मैं पूरी तरह समर्पित रह सकूं। वहीं इस पोस्ट के बाद से कांग्रेस में हलचल तेज है। आपको बता दें, रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं आज एक बड़ी उपाहो से उभर पाया हूं। एक तरफ जन्मभूमि के लिए मेरा कर्तव्य है और दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। स्थितियां जटिल होती जा रही हैं क्योंकि जो चुनाव आएंगे दोनों जगह व्यक्ति को समय देना पड़ेगा। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने जो कहर ढाया है उसके बाद मैं कुछ स्थानों पर ही जा पाया, लेकिन आंसू पहुंचने मैं सब जगह जाना चाहता था, मगर कर्तव्य पुकार मुझसे कुछ और अपेक्षाएं लेकर खड़ी हुई। उन्होंने आगे लिखा कि जन्मभूमि के साथ मैं न्याय करूं, तभी कर्मभूमि के साथ भी न्याय कर पाऊंगा। पंजाब कांग्रेस और पंजाब के लोगों का मैं आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे निरंतर अपना आशीर्वाद और नैतिक समर्थन दिया। संतों, गुरुओं की भूमि श्री नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि से मेरा गहरा भावनात्मक लगाव है। मैं निश्चय किया है कि हाईकमान से प्रार्थना करूंगा कि अगले कुछ महीने मैं उत्तराखंड को पूर्ण रूप से समर्पित रह सकूं। इसलिए पंजाब में जो भी मेरा वर्तमान दायित्व है उस दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए। आज्ञा पार्टी नेतृत्व की, विनती हरीश रावत की। क्योंकि उत्तराखंड भी चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, आपने भी इच्छा जाहिर की कि आप भी जो है स्टेट में ध्यान देना चाहते हैं, क्या कुछ पूरी स्थिति है सर? देखिए, उत्तराखंड में हम एक निश्चित जीत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग समय समय पर रिव्यू करते हैं क्या स्थिति है। और मैं समझता हूँ कल तक हमारे अध्यक्ष आपको एक विस्तृत कार्यक्रम जो पार्टी लॉन्च कर रही है, अभी परिवर्तन यात्राओं के साथ और भी कुछ कार्यक्रम तय किए हैं हम लोगों ने, वो जल्दी आप सबके सामने, मीडिया के सामने आ जाएंगे। और सर, जो आपने भी इच्छा जाहिर की कि पंजाब की अगर खासतौर पर बात, तो मैंने अपनी लीडरशिप से आग्रह किया है कि ये चुनाव के समय में अब दोनों जगहों की जिम्मेदारी संभालना कठिन है और जितना मुझसे हो सकता था काम मैंने पंजाब में कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ पंजाब के सारे कांग्रेसियों का, उनके विश्वास का, लेकिन मैंने कहा कि अब यदि मुझे दायित्व से मुक्त कर दिया जाए वहाँ के, तो मैं बहुत आभारी हूँ। सर, एक सवाल पूछूंगा, हालांकि आप कई बार जवाब दे चुके हैं। कैप्टन साहब ने घोषणा की अपनी पार्टी बनाने की, उन्होंने फिर ये भी कहा कि इवन वो अलायंस भी कर सकते हैं बीजेपी के साथ कुछ शर्तों में। अब बीजेपी की तरफ से भी इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो भी तैयार हैं कैप्टन की नई। इसीलिए तो मैंने कहा कि बीजेपी को मुखौटे की ज़रूरत है और कैप्टन साहब कौवा खाना चाहते हैं, मगर तीतर बता करके, किसानों का बहाना लेकर के, किसानों के हित का बहाना लेकर के वो कौवे को खाना चाह रहे हैं, भाजपा से हाथ मिलाना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस में मची उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले हफ्ते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र सार्वजनिक कर दिया था। पत्र को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर उन्होंने ये इशारा किया कि जिन मुद्दों को वे लंबे समय से उठाते आ रहे हैं उन्हें निपटाने के लिए चरणजीत सरकार द्वारा उठाए गए कदम से वो संतुष्ट नहीं है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।